एक बार फिर शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लाडनू डीडवाना जिले का एक व्यक्ति सीकर में अपनी पत्नी के निधन के बाद अपनी बहन के साथ रह रहा था और अपने बच्चे को यहाँ पे अध्ययन करवा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रणजीत, राजेश पाल व ज्ञानचंद्र जयपुर निवासी से हुई। उन्होंने उसे शादी का झांसा दिया तथा इन लोगों ने एक लड़की रहनाज खातून जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की है, उससे विवाह करवाने का झांसा दिया। उसे जयपुर बुलाया, लड़की दिखाया, उसे की बातों में आकर उनसे विवाह के लिए हाँ कर दी। फिर प्रार्थी सीकर आ गया। घर आते ही उन्होंने कहा कि शादी का जो खर्च होगा वह तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वह लड़की गरीब घर से है, माता पिता काफ़ी गरीब हैं, खर्चा नहीं उठा सकते। तो प्रार्थी ने उनके मोबाइल पेटीएम से 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि शादी की व्यवस्था भी करनी है जो डीडवाना में करेंगे, तो इस पर प्रार्थी ने 60,000 रुपये फिर से ट्रांसफ़र कर दिए उन्हें। इस प्रकार प्रार्थियों ने शादी का झांसा दिया और लड़की व प्रार्थी को डीडवाना ले जाकर उन्हें कहा कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं इसलिए शादी नहीं हो सकती, तो तुम आज लिव इन रिलेशनशिप का अनुबंध बनवा लो और बाद में मंदिर में विवाह कर लेना। इस प्रकार अनुबंध लिव इन रिलेशनशिप का अनुबंध बनाकर उक्त लड़की को वहाँ रूम किराए पर लेकर वहाँ लगे। इसके पश्चात रहने लगे। इसके पश्चात रहनाज खातून प्रार्थी और प्रार्थी की माँ की बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि मेरी माँ से मिलने चलेंगे। इस पर प्रार्थी ने 1,10,000 रुपये बैंक से निकलवाए। फिर रहनाज खातून ने वहाँ बाजार से खरीदारी की और कहा कि 2-3 दिन बाद चलेंगे। जब 18/10/23 को सुबह किसी काम से बाहर गया तो 2 सोने की अंगीठी, जो नगद शेष बचा हुआ है, और सोने की एक चेन जो पीछे सारा सामान समेटा और जेवरात समेटे। उक्त नकदी जो बची थी सबको इकट्ठा किया और उक्त एजेंटों से संपर्क किया और प्रार्थी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। मुझे उक्त घटना पर पहुंची पुलिसकर्मियों द्वारा फ़ोन करके बुलवाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कोई नहीं मिला। पूछताछ करने पर मकान मालिक द्वारा बताया गया कि चाबी दे दी गई। जब मकान का ताला खोला तो प्रार्थी को कोई सामान नहीं मिला। इसके बाद रहनाज खातून को फ़ोन किया तो उसने कहा कि तूने मेरी बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं तुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कर तुझे को फंसा दूंगी, मेरा डीएनए टेस्ट करवा कर तुझे बलात्कार के केस में बंद करवा दूंगी। इस पर प्रार्थी के पास रिकॉर्डिंग है। प्रार्थी से 10 लाख रुपये की मांग करते उन्होंने कहा कि तू नहीं देगा तो मैं किसी और से ये राशि लेकर उसके पास चली जाऊंगी। संबंधित एजेंट भी इस मोबाइल कॉन्फ्रेंस में थे। इसके पश्चात जब रहनाज खातून 20/10/23 को वापस आकर प्रार्थी के खिलाफ डीडवाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज कराने से पहले जब प्रार्थी डीडवाना थाने में गया तब वहां पुलिसकर्मियों ने प्रार्थी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब प्रार्थी ने उस घटना की प्रथम सूचना की रिपोर्ट जरिए डाक संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षक को भिजवाई। एजेंटों को मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मुकदमा उक्त रहनाज खातून ने गलती से करवा दिया है, तो उक्त मुकदमा उठवा लेंगे और तुम्हारी दी गई राशि और तुम्हारा सोने का सारा सामान हम वापस दे देंगे। नकदी जो रहनाज खातून ने चुराई है वह भी वापस दे देंगे तथा प्रार्थी को फोन पे से 15,000 रुपये की राशि 26/11/23 को भेजी गई, जिससे प्रार्थी ने देखा कि उक्त बकाया ये लोग दिलवा देंगे। फिर इसके बाद इन लोगों से बार बार संपर्क करने पर लोग रोज़ नया बहाना बनाकर टाल देते। कुछ समय मांगते हैं, कहते हैं कि लड़की गायब हो गई है, हमको मिल नहीं रही। उक्त एजेंटों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थाना कोतवाली में मुकदमे दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्याय दिलाने की कृपा करें।